Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is referral and information centers. Referral centers और information centers ये है क्या? Referral center means where to get information. मैं कहां से सूचना को प्राप्त करूंगा इसकी जानकारी लेनी होती है। जब हमारे पास सूचना ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो और मैं किसी को यह सहायता प्रदान कर सकता हूं कि इस जगह से, इस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से या इस डॉक्यूमेंट से आपको अवेलेबल हो सकता है, इट मीन्स कि रेफर्स टू द यूजर्स, है ना। और इस तरह की जो होती है, तो इस तरह की जो सेवाएं दी जाती है वो हमारा रेफरल सेंटर से। इंफॉर्मेशन सेंटर मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज हियर, आप यहीं पर इंफॉर्मेशन है जो आप खोज रहे हैं और मैं उसे अवेलेबल कराता हूं। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर एकदम बिल्कुल लेमन स्टाइल में यह हम समझते हैं। तो रेफरल और इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में और भी हम डेफिनेशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर वह है where we get, collect, organize and supply information directly to users according to their needs. Means कि जब किसी सूचना केंद्र का संग्रह, संगठन और प्रत्यक्षण वितरण करते हैं, यूजर्स को डायरेक्टली अवेलेबल करा देते हैं। यानी मैं अगर इंफॉर्मेशन सेंटर हूं, सपोज कि मैं एक सेंटर हूं, इंस्टीट्यूशन सेंटर हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हो, और यूजर्स आते हैं और मेरे पास उसकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं, मैं उसे डायरेक्टली क्या करता हूं, अवेलेबल कराता हूं उस यूजर्स को। देन इस तरह की जो सर्विसेज जहां अवेलेबल करा दी जाती है, उसके नीड्स को फुलफिल कर दिए जाते हैं, यही जो सेंटर होगा, इस सेंटर को ही हम इंफॉर्मेशन सेंटर कहेंगे। बहुत ही माइन्यूट और डिफरेंसेस है दोनों में, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो इंफॉर्मेशन सेंटर रेफरल सेंटर ना बन जाए और रेफरल सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर ना बन जाए, यह भी मामूली सी चूक हमारी किसी एग्जामिनेशन या किसी के समझ से के लिए ये बहुत बड़ा एक गलत साबित भी हो सकता है। तो बिल्कुल इस बात को हम लोग बारीकी से समझें कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स में क्या होता है कि डायरेक्टली हम यूजर्स के पास, यानी मेरे पास है पेन, मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं, यूज कर लें। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर। सपोज किसी ने मांगा पेन, पेन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि एबीसी के पास है और मैं रेफर कर देता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरल सेंटर हो गया। सॉरी। तो ये हमारे रेफरल सेंटर। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एंड स्पेशल लाइब्रेरी जो हमारे हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंटर का ही है। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जैसे इंस्टॉक, नेस्टॉक, डेसीटॉक एंड सो ऑन। रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर इसी तरह से हमारे हैं। स्पेशल लाइब्रेरी जो होते हैं वो भी हमारे हैं। तो यह सारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स के एग्जाम्पल हैं। यहां पर यह भी कुछ छोटा सा समझ के लिए देखें तो रेफरल सेंटर, वेयर टू गेट इंफॉर्मेशन, आप कहां से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे, अगर ये है तो इट मीन्स कि रेफरल सेंटर को ये इशारा करता है। बट हियर इज द इंफॉर्मेशन, तब ये हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया। क्योंकि हियर इज द, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे पास पेन है, लीजिए यूज कीजिए, हियर इज द इंफॉर्मेशन। आप यहां से, तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर। अब मेरे पास पेन नहीं है, वेयर टू गेट योर इंफॉर्मेशन, आप कहां से प्राप्त करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, आप यहां से पेन ले लें। इट मीन्स कि मेरे पास नहीं है, बट मैं यह जानकारी रखता हूं और आपको उस सूचना का जो आपका नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसे फुलफिल करा सकता हूं। तो यह जो मैंने रेफर कर दिया,
यह हमारा क्या हो गया, रेफरल सेंटर हो गया। तो दिस इज द रेफरल सेंटर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आगे देखते हैं, रेफरल सेंटर डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। दे गाइड यूजर्स टू द राइट पर्सन, लाइब्रेरी, institutions or source where the required information is available। तो ये हमें क्या कराता है कि हमें इंस्टीट्यूशन और सोर्सेज वेयर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कहाँ ये अवेलेबल होगा इसकी जानकारी मैं दे सकता हूं, दे देता हूं। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, इसे ही हम कहते हैं रेफरल सेंटर। एग्जाम्पल्स के तौर पर ये बता रहा है, डायरेक्टरी सर्विसेज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट एंड यूनियन कैटलॉग। अब यहां पर डायरेक्टरी सर्विस हमें क्या करता है, जिसमें सारी सूचनाएं अवेलेबल होती है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट की, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट क्या होता है, यह भी एक डायरेक्टरी होता है जिसमें क्या होंगे, नेम्स, एड्रेस एंड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब विषय विशेषज्ञ की सूची होगी, ऐसी निर्देशिका होगी जिसमें विशेषज्ञों के नाम, पते तथा विशेषज्ञता क्षेत्र दिए जाते हैं ताकि यूजर्स को उचित विशेषज्ञ से जोड़ा जा सके। तो उचित विशेषज्ञों से जोड़ा जा सके ऐसा हमारा होता है। तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट हो गया, यानी कि उसके एक्सपर्ट से मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं और उसे इस तरह की मदद करता हूं। तो ये हमारे रेफरल सेंटर्स के एग्जांपल्स हैं। यूनियन कैटलॉग हम सभी लोग जानते हैं, जैसे आप वर्ल्ड कैट हमारा क्या है, यूनियन कैटलॉग है, यानी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की किसी भी लाइब्रेरी में हो, हम वहां से उसके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंड कैट अपने यहाँ की, हम जिससे क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशंस को हम जो है बिब्लियोग्राफिक जो भी इंफॉर्मेशंस हैं मैं वहां से एक्सेस कर सकता हूं कि किस लाइब्रेरी में क्या कहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स भरे हैं। तो ये क्या हो गया कि ये रेफर्स कर रहा है, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनियन कैटलॉग हो गए, यानी कि बहुत सारी लाइब्रेरी आपस में मिलकर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को क्या करती है कि आपस में वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेती है, शेयर कर लेती है और एक प्लेटफॉर्म पे सारे डेटा को वो कलेक्ट करके रखती है, राइट। तो ये हमारा हो गया यूनियन कैटलॉग। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ऐसे तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने रेफरल सेंटर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में। अब बात ये आती है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वर्ल्ड में, कौन ऐसा फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। देखिए, एसलीब, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो यूनाइटेड किंगडम में है, 1924 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। हम सभी लोगों ने पढ़ा भी, जाना भी होगा। तो ये दुनिया की जो है ये फर्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन सेंटर है। क्या इसका रोल होता है, टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ये किस तरह की साइंटिफिक एंड यह जो है टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ये जो है देती है, प्रोवाइड करती है। सेकंड जो आउटलाइन बता रहा है कि दे कलेक्ट, इट कलेक्ट इंडेक्सिंग सप्लाइंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये इंडेक्सिंग करती है एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन सर्विसेज को करती है। तो यह इसका जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का। रेफरल सेंटर हमारे वर्ल्ड के जो रेफरल सेंटर्स हैं, पहला रेफरल सेंटर्स हम किसे मानते हैं, जानते हैं, तो वो हमारा है यूनेस्को और ओईसीडी इनिशिएटिव है, राइट। तो ये यूनेस्को एंड ओईसीडी ये फर्स्ट जो है वर्ल्ड का रेफरल सेंटर 1950s
से सिटीज के बीच एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। इस रेफरल सेंटर्स का क्या रोल है? ये टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड गाइड यूजर्स टू एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ये अवॉइड करने के लिए, ये रोकता है डुप्लीकेशन से, रिसर्च के डुप्लीकेशन से, और यूजर्स को गाइड करता है एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज के रूप में। चूंकि रेफरल सेंटर है तो वो जानकारी अवेलेबल कराती है। दूसरा जो आउटलाइन है, थ्रू डायरेक्टरीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल रेफरल्स। हम लोगों ने अभी जाना था पूर्व में, ऊपर में भी डेफिनेशन के पास, कि डायरेक्टरीज या एक्सपर्ट लिस्ट क्या होता है कि वैसे एक्सपर्ट्स को हम क्या करते हैं, वहां तक यूजर्स को जो हमारे पास आते हैं, तो मैं सूचना को और जानकारियों को अवेलेबल कराता हूं कि आपके पास यहां इस सोर्सेज से मिल सकते हैं। रिक्वायर्ड जो आपका जो नीड्स है, उस इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स का, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर डेफिनेशन के वक्त भी देखा था, क्या ये बताता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट में? यही ना कि ऐसी निर्देशिका होती है जिसमें किसी विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और विशेषज्ञता के क्षेत्र होते हैं शामिल इसमें। अब विशेषज्ञता के क्षेत्र तो होंगे, नाम पते भी होंगे, और यूजर्स को हम क्या करते हैं, इसे जब देते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, उसके लिए वो काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है, और जो उसके नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो यह हमारे क्या हो गया कि रेफरल सेंटर्स। बात ये अब रेफरल सेंटर्स में, जैसा कि यूनेस्को और ओईसीडी की बात भी हम लोग, ओईसीडी पर भी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। तो ये ओईसीडी ऐसे भी आप जान रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये है इसका फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया था। अब इंडिया में देखते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा कौन सा है? पहला इंडिया का, राइट, इंस्टॉक का नाम आता है, जो 1952 में क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। और ये क्या है? इंस्टॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो गया? निस्केयर, राइट। और निस्केयर से भी अब क्या हो गया है कि इसका जो है, यह जो है पार्ट बन गया अब किसका? निस पीआर। इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, चूंकि NIS है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये हो गया हमारा क्या? इसका मतलब क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड पॉलिसी एंड रिसर्च। तो ये पॉलिसी और रिसर्च को नेशनल साइंस के लिए है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सॉरी कम्युनिकेशन भी इंक्लूड करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ये इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म, ठीक है। तो साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ये इसका जो CSIR के तहत कार्य करता है। तो इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया। क्या है इसका रोल? सपोर्ट साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ये तो इसके जो इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, वर्ड्स हैं, इसी से ये हमारा क्या होता है, पता भी चलता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। नाउ बाय डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए है। तो ये अब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स को वो, जैसे उसमें डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स में क्या क्या होते हैं, आप किसी को ट्रांसलेशन सर्विस दे सकता है, STI सर्विस दे सकता है, कैश सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स के क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट करना, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, ये सब, इन सभी पर भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, राइट। तो यह सारा भी इंस्टॉक का काम है, जो प्रेजेंट में निस्केयर या फिर NISCPR का रोल है। ना रेफरल सेंटर इन इंडिया, अब इंडिया में पहला रेफरल सेंटर हमारा कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी इंस्टॉक का ही है।
और ये इसका नाम है नेशनल रेफरल सेंटर, एनआरसी। इंस्टॉक का ही है। अब इंस्टॉक जो है 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था, बट इसी का रेफरल सेंटर जो है 1977 में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब रेफरल सेंटर पहला इन इंडिया में, तो 1977 में जो है नेशनल रेफरल सेंटर 1977 में एस्टेब्लिश हुआ, राइट। इस विंग को किया गया टू गाइड यूजर्स एक्सपर्ट। ये क्या करता है कि गाइड करता है यूजर्स एक्सपर्ट्स को इंस्टीट्यूशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, राइट। दूसरा ये आउटलाइन बोलता है कि थ्रू ये रेफरल डेटाबेस, ये अपना रेफरल डेटाबेस ये तैयार कर रखा है और उसके थ्रू कुछ डायरेक्टरीज भी हैं, उस डायरेक्टरीज के थ्रू एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो लिस्टिंग है उसके द्वारा भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को। जो भी रिक्वायर्ड उसकी जो नीड्स होती है उस नीड्स को ये क्या करते हैं कि फुलफिल करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि रेफरल सेंटर अपने कंट्री में जो है एनआरसी है और 1977 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एंड रेफरल सेंटर्स को देखा। अब कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखता हूं कि किस तरह के किस नेचर्स के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उसे भी मैंने शामिल कर दिया है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और उसके साथ साथ और भी कुछ प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर इन द वर्ल्ड वाच एस्टैब्लिश्ड हुआ है। विश्व का प्रथम संगठित सूचना केंद्र किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया। अब कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर वो कौन सा है, तो कौन सा सेंटर है हमारा, हम सभी को पता है, हम लोगों ने अभी देखा है। कौन सा होगा, यूनेस्को, ओईसीडी या एस्लिप। एस्लिप को आपने देखा ऊपर ही। चलिए लेट्स सी, हम लोग देखते हैं यहां पर कि वो कौन सा हमारा है पहला इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ एस्लिप दिखा, हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो जब डिस्कस किए होते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है और लगता है कि जस्ट अभी किया हुआ है। जब नहीं होता है तो इसे हम प्रैक्टिस में रखेंगे। एस्लिप, राइट, 1924, यह भी हमें याद रखना होगा। तो एस्लिप हो गया। द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर। एस्लिप की स्थापना किस वर्ष में है, ऊपर ही बोल गया था, तो इसलिए ये तो बिल्कुल आपका 1924 इज द राइट आंसर। ये 1924 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नाउ इंस्टॉक वॉच एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में इंस्टॉक की स्थापना कब हुई। इंस्टॉक की स्थापना 1947, 1950, 1952 एंड 1957। 1952 इज द राइट आंसर। हम लोगों ने डिस्कस किया है 1952 में। इंस्टॉक वॉच एस्टैब्लिश अंडर द एजिस ऑफ इंस्टॉक। तो अब इंस्टॉक किस संस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब इंस्टॉक ये तो साइंस का है ऑफ कोर्स, और साइंस का है, और हम लोगों ने देखा भी था कि वहां पे कौन सा है, तो CSIR। लेट्स सी, हम लोग देख भी लें, आप देख भी लें। आप लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस भी किया है ना, कि किसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल 1952 में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन सा है, CSIR। तो CSIR के तहत ये हुआ हमारा। तो आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है ये आपका CSIR, या बिल्कुल सही जवाब। नाउ द नेशनल रेफरल सेंटर, हमें समझना है बिल्कुल ये इंस्टॉक का ही है। और नेशनल रेफरल सेंटर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। भारत में राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र प्रारंभ किया गया था। देखिए इंस्टॉक तो 1952 में, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट उसके बाद याद करें कि एनआरसी को हम लोगों ने डिस्कस किया, और वो कब था, 1977। तो 1977 दिस इज द राइट आंसर। आप इसे भी
बिल्कुल इस वक्त तो देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में हमें मौका नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग बिल्कुल है ना इसे बारंबार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में इस चीज को रख लेंगे तो बिल्कुल गलत भी नहीं होगा। देखें 1977, तो ये हमारा कब हो गया 1977। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ रेफरल सेंटर इज टू, संदर्भ केंद्र का मुख्य कार्य है, क्या मुख्य कार्य होगा? क्या वो लैंडिंग बुक्स करेगा, प्रोवाइड फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करेगा पब्लिश, या पब्लिश जर्नल करेगा? नो, गाइड यूजर्स टू एप्रोप्रिएट सोर्स। रेफरल का काम क्या होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे पास पेन नहीं है, मैं क्या करता हूं कि गाइड कर देता हूं कि आपको यहां से अवेलेबल हो जाएगा, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने जानकारी दे दी। तो ये क्या किया? गाइड यूजर्स टू एप्रोप्रिएट सोर्सेज, कौन से सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ which organization played a key role in developing referral information services at the international level, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदर्भ सूचना सेवाओं के विकास में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही है? अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली तो हमारी एसलीव थी, लेकिन इसके विकास में किसकी भूमिका रही थी? तो ये प्रश्न है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, राइट? तो भूमिका किसकी रही थी, रोल किसकी रही थी इंटरनेशनल लेवल पे? तो वो है यूनेस्को। हमारा जवाब होगा यूनेस्को। अगर होता कि सबसे पहला हमारा वर्ल्ड का जो है कौन सा हमारा सेंटर है, देन एसलीव होता। तो इसलिए हमारा यूनेस्को, इट इज द राइट आंसर एंड बी इज द true answer. Now, information center mainly focus on, सूचना केंद्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? अब सूचना केंद्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होंगे? तो इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन सेंटर ये तो रेफरल तो नहीं होगा, सर्कुलेशन वर्ड से इसे कोई मतलब नहीं है, एंड प्रिजर्वेशन टर्म तो कहीं भी आया नहीं। देन क्या होगा कि डायरेक्ट सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मेरे पास पेन है, आप देखें, लीजिए, यूज कीजिए, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई करता हूं इंफॉर्मेशन को, डायरेक्ट मैं अवेलेबल कराता हूं। तो इंफॉर्मेशन सेंटर मेनली फोकस ऑन डायरेक्ट सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरल टूल्स, कौन सा हमारा इसमें से जो है रेफरल टूल्स होगा, संदर्भ उपकरण है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंसाइक्लोपीडिया होगा? ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कभी नहीं हो सकता है। इंडेक्स होगा, ये हमें क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा, बट हमारा नहीं है। टेक्स्ट बुक हम लोग कंटेंट्स को डायरेक्ट स्टडी कर लेते हैं, पढ़ते हैं। डायरेक्टरी हमारा क्या करता है, उसमें किसी विशेषज्ञों का, किसी जगह का वो पता, एड्रेस और ये सारी चीज जानकारी देता है, उसके बाद आप वहां से अवेलेबल करा लें। तो डायरेक्टरी हमारा रेफरल टूल्स होगा, राइट? नाउ टेल्स वेयर टू गेट इंफॉर्मेशन, वेस्ट डिस्क्राइब्स, सूचना कहां मिलेगी, या कोट जो है या किसे दर्शाता है, यानी टेल वेयर टू गेट इंफॉर्मेशन, हम कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, ये हमें बताइए। यह नहीं बोल रहा है कि हियर इज द इंफॉर्मेशन, ये क्या क्या एम्फेसिस है इस पर? यह है कि टेल वेयर टू गेट इंफॉर्मेशन, आप हमें बताएं कहां से इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है, कहां से मिलेगी, यह हमें बताएं। तो इसका मतलब है कि उस इंस्टीट्यूशन में, लेकिन आप दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं, रेफरल, तो रेफरल कर रहे हैं, इट मींस कि ये रेफरल सेंटर, दिस इज द राइट आंसर। तो रेफरल सेंटर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज इंफॉर्मेशन एंड रेफरल सेंटर्स के बारे में जाना और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज को भी किया। थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।